मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2404। एक दिन पैगंबर कायनात हुजरा फातिमा में तशरीफ लाते हैं। सुनिए गौर से। दखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हुजरती फातिमा व बसत रिदाअह थुम्मा क़ाल या अली तआल या फातिमा तआलै या हसन तआल या हुसैन तआल फ़क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। अल्लाह के रसूल हुजरा फातिमा में तशरीफ लाते हैं और चादर शरीफ को फैलाते हैं। चादर शरीफ को फैलाते हैं। अमान भाई हैं कि नहीं? चादर शरीफ को फैलाते हैं और हजरत अली को बुलाते हैं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को और अपनी चादरे मुबारक में लपेटते हैं और फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली। अली कौन? तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं हाकिम उसका अली हाकिम, जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, जिसका मैं आका उसका अली आका, जिसका मैं सरदार उसका अली सरदार, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। इस बात को जरा मैं फैला कर कहूँ तो सुनो। तिलावत आयात मैं करूंगा, तशरीहात आयात अली करेंगे, आयात मैं करूंगा, तफसीर आयात अली करेंगे। बिस्तर हमारा सोएंगे अली, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, खड़े सनम गिराएंगे अली, गिरे आलम उठाएंगे अली। काबा हमारा, शहादत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, शरीयत हमारी, तरीकत अली की, नबूवत हमारी, नबूवत हमारी, विलायत अली की, जमाल मैं, जलाल अली, दीन मैं, कमाल अली, रहमत में, नेमत अली, कुरान में, हुज्जत अली, इल्म का घर में, इल्म कदर अली, मन कुंतु मौला फहादा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमी साहब किबला जबलपुरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। लहक के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। अरे हम क्या बताएं आपको, क्या क्या अली का है। हम क्या बताएं आपको, क्या क्या अली का है। काबा भी है अली का, मदीना अली का है। नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया, नाना के लंबे सजदे का यूं हक अदा किया। सजदे में रब के आज भी बेटा अली का है। सजदे में रब के आज भी बेटा अली का है। हु इज अली? चादर शरीफ में कौन? कौन? हजरत अली। अली कौन? अली कौन? शेर खुदा। बोलो बोलो, लहक के बोलो। शेर खुदा है। शेर वो नहीं होता है जो पिंजड़े में बैठा होता है, अरे वो तो बेचारा मजलूम है। शेर वो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको मालूम है अरबी अदब में शेर के लिए, लाइन के लिए 300 से जायद नाम है। 300 से जायद नाम है। ये कैफियत के एतबार से है, अलग अलग। जिस तरह इंसान का भी बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर अब्बा बनता है, फिर दादा बन जाता है, ये कैफियत के एतबार से है। उसी तरह कैफियत के एतबार से शेर के अलग अलग नाम हैं। अब जरा सुनिए। जब शेर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, चुपचाप से बैठा हुआ, तो उसे असद कहते हैं। लहक के बोलो। और जब शिकार पर जाने की नियत कर ले तो उसे जिरगाम कहते हैं। और
जब चहलकदमी शुरू कर दे, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, तो उसे ज़ैगम कहते हैं। लहक के बोलिए। और जब शिकार पे नजरे जमा ले तो उसे गजनफर कहते हैं। और जब शिकार को दबोच ले उसे हमजा कहते हैं। और दबोच कर उसकी सांस बंद कर दे उसे अब्बास कहते हैं। चीर कर फाड़ दे हैदर करनार ना। लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में तकरीर कर रहा हूं, अली का नाम आए। लाख के बोलिए। एक आदमी किसी लायक ही नहीं था, तमाम दवाइयां जो है काम नहीं कर रही थी। 40 दिन उसको फूंका गया कान में, अली 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 अली। वो गली गली दौड़ने लगा। तो शेर कौन होता है? पिंजड़े में जो बैठा उसे शेर नहीं कहते, हम जिसका नाम ले रहे हैं उसे शेर कहते हैं। बेशक। अली कौन? जिनके चेहरे को देखना इबादत है। बेशक। और ये कौल किसी आम बशर का नहीं, अफजलुल बशर बअदल अंबिया बितहकीक हजरत सिद्दीक का है। आप क्या बोले? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजलिसे साहबा है। उस मजलिस में हजरत सिद्दीक अकबर टकटकी बांध कर हजरत अली के चेहरे को देख रहे हैं। ना इधर देख रहे ना उधर दे रहे। मजलिस में और भी हजरात हैं, नजर जमी है हजरत अली के चेहरे मुबारक पर। जब मजलिस खत्म हुई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं, बाबा मजलिस में तो और भी हजरात थे, क्या बात है आप सिर्फ हजरत अली के चेहरे को देख रहे थे? तब ये राज सिद्दीक़ अकबर ने खोला था। कहां गए वो नालायक जो कहते हैं शेखैन पे इल्जाम लगाते हैं। हुजूर फारूक आजम पे इल्जामात लगाते हैं, हुजूर सिद्दीक आजम पर इल्जाम लगाते हैं। माज़अल्लाह इल्जाम तराशी करते हो नालायको। अपने घर को देखो, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई वहां पर? इल्जाम लगाते हो। अगर दिल में कुदूरत होती तो ये हदीस छुपा लेते। अगर दिल में नफरत होती माज़अल्लाह अलियाज़ बिल्लाह तो ये रिवायत, ये राज छुपा लेते। मगर सिद्दीक़ आज़म कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी आयशा जब तुमने पूछ ही लिया है तो जवाब भी सुन लो। मैंने नबी मोहतरम की ज़बान पाक से सुना है, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। ये शरफ तो उनके लिए था ना, ये शरफ तो उनके लिए है ना जिन्होंने उनके जमाने को पाया है। हमारे लिए क्या है? तो ये जवाब भी आपने दिया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। क्या बात है! चेहरा अली का इबादत खुदा की, जिक्र अली का इबादत खुदा की, नाम अली का इबादत खुदा की, एहतराम अली का इबादत खुदा की। तो ऐ बराही वालों, हम जो यहाँ बैठे बैठे अली अली कर रहे हैं, ये टाइम पास नहीं कर रहे हैं, खुदा की बंदगी कर रहे हैं। वाह 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 वाह। कुन्तु मौला फहादा फहाजा अलीयुन मौला, फहाजा अलीयुन मौला। और आगे बढ़े आप। टू रूरल्स कम अपीयर्स अमिस्ट टाइम फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दो देहाती अमीरुल मोमिनीन हुजूर फारूक आजम के बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन हमारे दरमियान फैसला कर दीजिए, झगड़ा हो गया है। इत्तफाक से मौलाए कायनात, इत्तफाक से मौला, ए बच्चा, ये लोग बच्चा है कि बच्चा कुचा है? सब पीछे भगाओ, यहां से चुप से बैठो। बोले कि शैतान है ना, हर जगह घुस जाता है, समझे? इतनी अच्छी महफिल हो रही है, अली का नाम लिया जा रहा है, के बोले माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए आप, तो बोले या अमीरुल मोमिनीन हमारे दरमियान झगड़ा हो गया, फैसला कर दीजिए। इत्तफाक से हुजूर मौलाए कायनात वहां जलवागर थे। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या अबुल हसन इनका फैसला कर दीजिए
इत्तफाक से प्लीज पे अटेंशन, तवज्जो चाहूंगा, उन देहातियों को उन देहातियों को हजरत अली का पता ही नहीं था कि कौन है। इत्तफाक है तो उन लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये अली कौन होते हैं हमारे दरमियान फैसला करने वाले। फगज़बा उमर, हजरत उमर जलाल में आ गए और दोनों के गिरेबान को पकड़ कर कहा, अरे तुम इनको नहीं जानते, अरे ये तेरा भी मौला, मेरा भी मौला, इसका भी मौला, उसका भी मौला, सारे मोमिनीन का मौला। मन कुन्तु मौला फहादा, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। और आगे बढ़े आप। तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे कौन, मैं कहूंगा। देखिए आप, मेरे हाथ में एक किताब है, इसे पढ़िए। देन केम हजरत अली, जब हजरत अली आए। ये किताब लिखने वाले कौन हैं? हुजूर सैयद अफरोज आलम साहब है? नहीं। अल्लामा नज़ाकत साहब? नहीं। फिर हजरत नाजिम साहब कुबरा? नहीं। हमारे अल्लामा है? नहीं। शायर इस्लाम है? नहीं। हमारे माइक वाले भाईजान है? नहीं। हमारे अमान साहब है? नहीं। मुखिया जी है? नहीं। प्रधान जी? नहीं। सालिम भाई? नहीं। कौन है? इस किताब का जो मुसन्निफ है उसका नाम है डीएफ कराका। डीएफ कराका जो पारसी मजहब से ताल्लुक रखता था और मुंबई से जो रिसाला निकलता था करंट, एक जमाने तक वो इसके चीफ एडिटर थे। एक किताब ये, और एक किताब ये है द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस। ये भी किताब हजरत अली के ऊपर है। लिखने वाला अंग्रेज है जॉर्ज जॉर्डन, और ये किताब लिखने वाला एक पारसी है। इस किताब में वो लिखते हैं हजरत अली और साइंस के बारे में। देन केम हजरत अली। आज हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज से आता है और अपने अब्बा को दिखाता, अब्बा ये देखो मैगजीन, फला साइंटिस्ट ने ये कमाल किया, फला ये कमाल किया, फला ये कमाल किया। आप उसको बताइए बेटा, रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया, रास्ता तो हजरत अली ने दिखाया है। आप कूफे के मिंबर, आप मदीने के मिंबर और कूफे के मेहराब से पुकार कर कहते हैं सलूनी मातुरीदून, जो चाहो मुझसे पूछ लो। इस जुमले का जवाब न दुनिया ने कभी दिया है और न दे सकती है। इसका जवाब तो यह होना चाहिए था कि अली के गुलाम पूरी दुनिया में फैल जाते और कहते, ऐ दुनिया वालों, जितनी टेक्नोलॉजी सीखनी है हमसे सीखो, जितने उलूम फनून सीखने हैं हमसे सीखो, साइंस हमसे सीखो, केमिस्ट्री हमसे सीखो, फिजिक्स हमसे सीखो, सदाकत हमसे सीखो, फसाहत हमसे सीखो, बलागत हमसे सीखो, इल्म फलकियात हमसे सीखो, अर्जियात हमसे सीखो, नबातियात हमसे सीखो, आबियात हमसे सीखो, जिनीनियात हमसे सीखो, जनरल साइंस हमसे, मेडिकल साइंस हमसे, फिजिकल साइंस हमसे, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं जो कह रहा है जो दिल चाहो पूछ लो। मगर अफसोस है हमने कोशिश नहीं की, हम ही ने कर दिया ऐलाने गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले थे, बहुत लोग आने वाले थे। याद रखिएगा, वो दरख्त सूख जाते हैं जो मुफीद नहीं होते, वो झाड़ सूख जाते हैं जो मुफीद नहीं होते, जो काम के नहीं होंगे वो डायनासोर की तरह खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया में वही जिएगा जो काम करेगा। नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं सजाए जाते, नकारा लोगों के सरों पे ताज नहीं सिखाए जाते। आपका बच्चा आए और कहे कि फला साइंटिस्ट मरीख पे गया, जुपिटर पे गया, मून्स पे गया, मार्स पे गया, मंगल पे गया, तो कहना बेटा रास्ता तो अली ने दिखाया। हजरत अली फरमाते, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। ये जो आज साइंटिस्टों का मामला गरम है, ये हजरत अली का करम है, ये हजरत अली का करम है। आप देखें, आप इस किताब में लिखा हुआ है कि एक अंग्रेज ने एक किताब लिखनी शुरू की। इंग्लिश मैन स्टार्टेड टू राइट अ बुक।
एक इंग्लिश मैन टू स्टार्टेड राइट अ बुक, उसने किताब लिखनी शुरू की। वो किताब में क्या लिख रहा था मालूम है? मशरिक से मगरिब में क्या फासला है, शिमाल से जुनूब का क्या फैसला है, और चांद के मनाजिल क्या है, सितारों के चाले क्या, वगैरह वगैरह। जब वो काम शुरू किया तो बहुत मसरूफ हो गया, अहबाब से मुलाकातें कम हुई। जब बहुत दिनों के बाद बाहर निकला, गालिबन दो पौने 2 महीने के बाद, तो उसका एक मुस्लिम दोस्त था, उसका भी नाम था सालिम। सालिम भाई आप आते रहिएगा, आपका आना अच्छा लगता है, लहक के बोले सुभान अल्लाह। उसका नाम था सालिम। उसने कहा nowadays you do not see what is the matter behind it, क्या बात है आजकल दिखते नहीं हो? तो उसने कहा I am doing research on the universe, मैं कायनात पे रिसर्च कर रहा हूँ कि शिमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब, सितारों के चाले क्या है, और जमीन से जो है ये आसमान की दूरी कितनी, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा अच्छा तुम ये काम कर रहे हो, क्या तुमने खुद बातें अली पढ़ी है? कहा के बोले तुमने अली की खुद बात पढ़ी? उसने कहा हु इज अली? आई हैव नो आइडिया, अली कौन है मैं नहीं जानता। कहा नहीं जानते हो, चलो बाद में जानना। वो एक किताब इंग्लिश में दिया उनको पढ़ने के लिए, सीरत मौला अली पर। उस किताब को पढ़ता रहा रात दिन, बोरिया बिछौना बना दिया उसको। और पढ़ने के बाद उस पर रिसर्च करके अपने 1000 साइंटिस्ट दोस्तों को लेटर लिखा। बोलिए ना, बोलते रहिए। 1000 दोस्तों को, साइंटिस्ट दोस्तों को लेटर लिखा। साइंटिस्टों को जवाब देने में 1 साल लग गया। 1 साल के बाद जब साइंटिस्टों के खुतूत उसको मिले तो एक मेज पर साइंटिस्टों के लेटर को रखा और एक मेज पर खुद बातें अली को। कभी लेटर को देखता, कभी खुद बातें अली को देखता, कभी खुद बातें अली को देखता, कभी लेटर को देखता, कभी लेटर को देखता, कभी खुद बातें अली को देखता। उसके बाद उसने सर पे हाथ रखा और कहा ओह इट इज माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा आखिरी फैसला है। आई डोंट नो हु इज अली, मैं नहीं जानता अली कौन है। After reading this paper, this letter, this chapter, मगर ये सारे खुतूत पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, ये अंग्रेज का जुमला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कायनात बनाने वाला देखो जब कायनात बनाने वाला, जब कायनात बोलो जब कायनात बनाने वाला कायनात बना रहा था तो अली अपने आंखों से देख रहा था। ऐ दुनिया वालों, जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का क्या आलम होगा। जब डर ऐसा है, जब डर का ये आलम है, घर का आलम क्या होगा। ये आज के साइंटिस्ट कह रहे हैं, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my prophet told us, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इसीलिए तो मैं सैयद साहब की इजाजत से इको शरीफ दीजिए गूंज, मैं एक शेर पढ़ता हूँ। हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। क्या यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दुआ लम्सा पैगंबर न मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दुआ लम्सा पैगंबर न मिलेगा। पैगंबर न मिलेगा। और ये शेर मैं सालिम भाई प्रधान जी, उनके भाईजान और तमाम गांव के लोगों के हवाले से पढ़ रहा हूँ कि दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा। क्या दामाद नबी हाँ, दामाद नबी फातह खैबर न मिलेगा।
हजरत अली के जैसा गजन पर न मिलेगा, अली के जैसा गजन पर न मिलेगा। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे शेर में नाजिम साहब क़िबला के हवाले से मुकम्मल बाबा कि करबो बला से सिबते, क्या बात, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया। उनके सर को नेज़े पे उठाया गया तो जनाबे साबिर जबलपुरी जबलपुर से पुकार उठे। क्या पुकारे कि चढ़ा जब नेज़े पे सर तो रूहे ज़हरा ने दुआ मांगी। बाबा बाबा आहा, नेज़े पे सर, चढ़ा जब नेज़े पे सर तो रूहे ज़हरा ने दुआ मांगी, इलाही और ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, इलाही और ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। तो करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइए बुलंद आवाज से, मोहब्बत से नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जबलपुरी जिंदाबाद। करबो बला से सिबते, अरे लहक के बोलो, करबो बला से सिबते पैगंबर ने कह दिया, दुनिया में मेरे सर की तरह सर न मिलेगा। हाँ, सर न मिलेगा। और इस कबीले का ये जो प्रोग्राम है ये अपने वालिद साहब की याद में कर रहे हैं। देखें आप, ये मैं तमाम उलमा के हवाले से एक शेर आपकी समातों के दहलीज तक दे रहा हूँ कि सोने का महल, और सुनिए जो हजरत कुर्सी पे हैं अमान साहब, सुने, सोने का महल गरचे बना लो जहान में जी, माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। कुरान में लिखा उनके साथ जो है हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। हुस्न सुलूक के साथ पेश आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक साहब ने पूछा कि माँ बाप के साथ किस तरह पेश आए, तो आपने फरमाया, सुनो भाई इसको, आपने फरमाया कि अपने वालिदैन के सामने कपड़ा भी ना झाड़ो, वालिदैन के सामने, पेरेंट्स के सामने, माँ बाप के सामने कपड़ा भी ना झाड़ो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कपड़े का गुबार धूल उनको पड़ ना जाए। अल्लाह अकबर। कपड़े का गुबार धूल उनको पड़ ना जाए, समझे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके पेशानी पे सजदे नाज करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक मुद्दत से मेरे दिल में तलब थी, हसरत थी कि मैं अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना खाऊं, मगर मैं अदब से खा ना सका। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों ना खा सके, तो हजरत ने फरमाया कि इस वजह से ना खाया कि कहीं मैं लुकमा वहां से ना उठा लूं जहां से माँ उठाना, जहां से माँ उठाना चाहती है। अपने दोस्तों को खुश करते हो, सबको बांटते हो, माँ बाप को डांटते हो। खूब नमाजें पढ़ लो, रोजा रख लो, उम्रा हज वगैरह कर लो, बदले में क्या मिलती? जन्नत। और जन्नत है कहाँ? अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। तो अल्लाह ने उतनी ऊंची शय इतनी नीचे कर दी, अबे तू तो पहले से नीचे है, तुझको कितना नीचे होना चाहिए, कितने नीचे होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं माँ की खिदमत करेंगे जन्नत मिलेगी, बाप की खिदमत से क्या मिलते?
मैंने कहा रिदल्लाह फी रिदल वालिद व सखतुल्लाह फी सखतिल वालिद। रब की रजा वालिद की रजा में है, रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। हुजूर ने फरमाया अपने बाप के पास बैठ, उसके चेहरे को देख, अगर वो तुझसे राजी है तो तेरा रब भी राजी, वो नाराज तो रब भी नाराज। ये स्केल दे दिया पैगंबर कायनात ने एक पैमाना। तो माँ को खुश रखिए जन्नत, बाप को खुश रखिए अल्लाह मिलता है। बोले सुभान अल्लाह। अब देखें शेर कि सोने का महल, सोने का महल जी, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सब पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। आगे बढ़े आप। चादर शरीफ में कौन है? हजरत अली। और कौन है? हजरत फातिमा जी। फातिमा कौन? कल्बे मोहम्मद। अरे आप बोलो ना। दिले अली ये मुर्तजा, जन्नत के सरदार, जिनके कदमों में जन्नत तलाश करें वो फातिमा। फातिमा कौन? खुद औरतों की सरदार, बाप नबियों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार। हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो हैं वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हुज़ैफा तुम देख रहे हो आज मुझसे एक फरिश्ता मिलने आया है जो जमीन पर पहली बार आया है और अल्लाह के हुक्म से दो काम करने आया है। सबसे पहले मुझे सलाम करने आया, आई मुसल्लिम अलैया, और दूसरे ये है वयुबश्शिरनी, अब मुझे खुशखबरी दे रहा बि अन्न फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। ये मुझे बता रहा, खुशखबरी दे रहा, आपकी बेटी जन्नती औरतों के सरदार हैं और आपके बेटे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। चादर शरीफ में कौन? हजरत फातिमा। फातिमा कौन? शान फातिमा समाप्त करें, जिनके कदमों में फरिश्ते, जिनके कदमों में फरिश्ते पर बिछाएं उसे तालिबे इल्म कहते हैं। तालिबे इल्म जिनका अदब करे उसे उस्ताद कहते हैं। उस्ताद जिनका अदब करे उसे आलिम कहते हैं। आलिम जिनका अदब करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका, आलिम जिनका अदब करे उसे फकीह कहते हैं। फकीह जिनका अदब करे उसे मुहद्दिस कहते हैं। मुहद्दिस जिनका अदब करे उसे रावी कहते हैं। रावी जिनका अदब करे उसे ताबई कहते हैं। ताबई जिनका अदब करे उसे सहाबी कहते हैं। सहाबी जिनका अदब करे उसे रसूल कहते हैं। रसूल जिनका अदब करे उसे तमाम अंबिया और हजरत आजम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया व रसूल जिनका अदब करे उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद खड़े होकर जिनका इस्तकबाल करे उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। कसा की आबरू, अज़मत का फूल कहते हैं। वफा की आबरू, जाने रसूल कहते हैं। वो जिनके वास्ते उठे खुद मोहब्बत से रसूल, वफा की जवान में उसे बाबा की जबान में उसे बतूल कहते हैं। और आगे देखें आप, फातिमा कौन है? हजरत हसन मुस्तफा की जब विलादत हुई, बोलिए, अब तक तो मेरी तकरीर साइंस, कुरान, बाइबिल, तकाबुल अदियान और सुन्नत साइंस, कुरान साइंस पे सुनते हैं। ये अहले बैत पे सुनिए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। हसन मुस्तफा की जब विलादत हुई तो एक रिवायत में फज्र के बाद और एक रिवायत में जुहर के बाद और विलादत हसन के 2 घंटे के बाद हजरत फातिमा खुद खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है। नबी की सहाबियां जो हैं वो हुजूर के बारगाह में हाजिर, या रसूलल्लाह हमारे लिए तो हुक्म है कि हम विलादत के बाद कुछ दिनों तक नमाज नहीं पढ़ सकते, आपकी बेटी तो पढ़ रही है। तो नबी ने फरमाया, सुनो फातिमा दुनिया की हूर है, तुम और हो, फातिमा और है।
हजरत बरेली से पुकार उठे, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे ला। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद के बोले सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े, चादर शरीफ में कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन। ये कौन है? शहनशाह सुलहो अमन, जाने चमन, इमाम हसन। मौला कायनात फरमाते हैं अपने बेटे के लिए कि इमाम हसन जो हैं सीना से लेकर अपने सर से लेकर सीने तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शबी हैं, जिनको रसूल की ज़ियारत, जिसको रसूल पाक को देखना हो वो हसन मुस्तफा की ज़ियारत कर ले। बाबा सीने से लेकर सर तक रसूल पाक के शबी हैं। कौन इमाम हसन? जब उम्मत में फसाद और हसद की आग भड़क उठी थी हुकूमत के लिए, इख्तिदार के लिए, आपने तख्त और ताज को ठुकरा कर नाना की उम्मत को बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हसनी हुसैनी सुन्नी हैं, क्योंकि नबी के एक कांधे पे हसन है तो दूसरे कांधे पे हुसैन है। दोनों ने फातिमा ज़हरा के दूध शरीफ को पिया है, दोनों कुर्रते आईने मुस्तफ़ा हैं, दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, दोनों पावरफुल हैं। इमाम हुसैन गरीब नवाज के दादा हैं तो इमाम हसन गौसे पाक के दादा। और हम ऐसे हसनी हुसैनी हैं कि इमाम हसन ने जिनसे सुलह कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, और जिनसे हुसैन ने जंग कर ली हम उनसे सुलह नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का हसनी हुसैनी मुसलमान बनाए। और आगे बढ़े, चादर शरीफ में कौन? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, अल्लामा फरमान साहब, क्या माशाअल्लाह। अल्लामा को जब जोश आ गया तो आप लोग तो बिल्कुल पिंडाल फाड़ देना चाहिए। बोलिए भाई, एक मौलाना आलिम तकरीर के लिए खड़े हो रहे हैं और मुझे नवाज भी रहे। इनका आना बैठना ही बहुत बड़ी बात है। जो आदमी 15 साल मदरसे में पढ़ा हो मुझ जैसे नकारे से क्या सीख सकता है, लेकिन मोहब्बत देखें आप। सुभान अल्लाह के बोलिए। चादर शरीफ में कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। बच्चे रोज पैदा होते हैं और रोज मरते हैं, मगर आज एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसका इंतजार इमामुल अंबिया कर रहे हैं। लहक के बोलो तो बोलो। शम्सुद्दुहा कर रहे हैं, बदरुद्दुजा कर रहे हैं, नूरुल हुदा कर रहे हैं। ये मस्जिद नबवी है, इमामुल अंबिया किसी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपकी चची उम्मुल फज़ल हाजिर होती हैं। या रसूल अल्लाह फरमाइए। आपने फरमाया, सुनो मेरी बेटी के घर विलादत है, तुम जाओ औरत की जबान में फातिमा ज़हरा से बात करो। वो अर्ज करती, या रसूल अल्लाह अभी जाती हूँ, खबर लेके आती हूँ। जनाबे उम्मुल फज़ल जब फातिमा ज़हरा के घर में कदम रखती हैं तो क्या देखती हैं कि पहले से एक बच्चा आपकी गोद में खिल रहा, और फातिमा ज़हरा के गोद में वो बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे हरम की दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दी। हजरत उम्मुल फज़ल कहती है, बेटी फातिमा तेरा ये बेटा कब हुआ? फातिमा कहती है, दादी अभी अभी। इतना सुनना था। ताज्जुब से हजरत उम्मुल फज़ल फातिमा को देखती हैं। एक औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा। कहती, बेटी फातिमा तू भी औरत, मैं भी औरत। आज से पहले मैंने भी कई बच्चों को जना है। बेटी फातिमा, जब औरत बच्चा जनती है तो उसकी एक फितरत होती है। अगर वो फितरत ना हो तो बच्चा बाहर ही नहीं निकलेगा। वो फितरत है सैलाने रहम, वो फितरत है पानी का बहाव, वो फितरत है पानी की रवानी। ऐ बेटी फातिमा, वो फितरत तो कहीं नहीं दिख रही। हजरत फातिमा कहती, पता नहीं दादी, पेट में दर्द हुआ, बर्दाश्त करने के लिए आंखें बंद की। जब आंख खुली तो देखा मेरा लाल जमीन पर था, मैंने उठाकर सीने से लगा लिया। इतना सुनना था। सैयदा उम्मुल फज़ल दौड़ी दौड़ी नबी पाक की बारगाह
बारगाह आलिया में हाजिर होती हैं, अर्ज करती या रसूल अल्लाह गजब हो गया, आपकी बेटी फातिमा ने औरतों के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया है। आपकी बेटी की एक बच्चे की विलादत हुई है, लेकिन या रसूल अल्लाह हैरत की बात है, न विलादत से पहले पानी है न बाद में पानी है। या रसूलल्लाह पानी रवानी रुतूबत का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो नबी मुहतरम मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद एक दरख्त से, एक गुलाब के दरख्त से एक गुलाब का फूल तोड़ते हैं। नबी पाक मुस्कुराते हैं और एक डाली से फूल तोड़ते हैं और फरमाते हैं ए चची बताइए, जब डाली पे कोई फूल खिलता है तो फूल खिलने से पहले या बाद में पानी का कोई कतरा टपकता है क्या? बोलो। तो सैयदा उम्मुल फज़ल अर्ज करती नहीं या रसूल अल्लाह, नजरें देखती रहती हैं और शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है। न पहले पानी न बाद में पानी, न आगे पानी न पीछे पानी, न ऊपर पानी न नीचे पानी। तो रसूल पाक ने फरमाया ऐ चची सुनो, जब दुनिया की डाली पे फूल खिले तो न पहले पानी न बाद में पानी। अरे आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, आज पानी कैसे होगा? ऐ चची ऐलान कर दो, तेरा नबी भी पाक, अली भी पाक, फातिमा भी पाक, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक, हुसैन भी पाक। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सरताबा कदम है तने, सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। क्या बात है रजा उस जवनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैनो। नारे